भगवान कैसे हैं? भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। पहला स्वरूप क्या है? सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। भगवान सत्य रूप में है, भगवान शाश्वत हैं, स्थिर हैं। ऐसा नहीं है कि पाल बालाजी महाराज अपने स्थान को छोड़ के कहीं चले गए होंगे, ऐसा नहीं है। वो शाश्वत हैं, वो स्थिर हैं, इसलिए प्रतिदिन लोग वहां दर्शन करने जा रहे हैं। तो भगवान का विग्रह, भगवान का स्वरूप, भगवान की कथा ये शाश्वत है, स्थिर है, सत्य है, इसलिए हम सभी भगवान की तरफ जाते हैं। दूसरा क्या है? चित्त। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चित्त। चित्त मतलब चैतन्य। यदि लाइट ना होवे तो ये माइक नहीं बोलेगा। आपके घर में लाइट ना हो तो लाइट नहीं जल सकती, फैन नहीं ऑन हो सकता। उसमें जब विद्युत प्रवाहित हो रहा है, करंट जब चल रहा है, तब जाकर के वो पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो भगवान के अंदर चेतना है, चैतन्य रूप में है, सगुण साकार रूप में है, इसलिए हम भगवान के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करते हैं। और जब भगवान शाश्वत है, सत्य है, चैतन्य से भरा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए तो आप नरसिंह जी की कथा सुन लो। नरसिंह जी की कथा सुन लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान है कि नहीं। आपने कथा सुनी होगी। जब नरसिंह जी को अपने पितरों का श्राद्ध करना था, तो नरसिंह जी गांव के ब्राह्मणों को कह के आ गए कि भाई कल मेरे यहां पर श्राद्ध है, आप सबको झीमने आना है। तो गांव के ब्राह्मणों ने कहा कि नरसिंह जी आप क्या जानो कि कौन से देवता, ब्राह्मण देवता श्राद्ध का भोजन करते हैं, कौन से ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन नहीं करते। ब्राह्मणों के प्रकार हैं, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं होते। जो एक बार श्राद्ध का भोजन कर लेगा वो फिर सारा दिन भोजन नहीं करेगा, अपने घर का भोजन भी नहीं करेगा। लेकिन अब आजकल दक्षिणा के लोभ में आपके यहाँ भी खा लिया, उनके यहाँ भी खा लिया, उधर भी खा लिया। और जब आप एक दिन, जब भी श्राद्ध का भोजन आप किसी को करावें तो एक दिन पहले जाकर के बता करके आवें। जब आप किसी ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन आहूत करके आओगे तो उन ब्राह्मण देवता के शरीर में आपके पितृ देवताओं का वास हो जाता है। और जब आप उनको भोजन कराते हो तो उनको नहीं करा रहे हो, उनके रूप में आपके पितृ देवता भोजन जीम रहे हैं। तो नरसिंह जी कह करके आ गए। उन ब्राह्मणों ने बड़ा मजा लिया कि आज इसका मजाक उड़ा देते हैं। पूरे गांव में सिगड़ी न्योता कर दिया, सिगड़ी कि कभी भोजन नहीं बनाएगा, आज नरसिंह जी के यहाँ पर सिगड़ी न्योता है। अब जब सुबह हुआ, नरसिंह जी की पत्नी ने माणिक गौरी, क्या नाम था, माणिक गौरी, कहा जाओ कुछ लेकर के आओ, राशन पानी। कहा क्या लेकर के आऊं, कुछ है नहीं पास में। कहा लो मेरे कंगन लो, मेरे ये झुमके लो, सब लेकर के जाओ और जो मिले लेकर के आ जाओ। नरसिंह जी सब लेकर के आए, लेकिन घी लाना भूल गए। जब राशन खोला, सामान खोला, तो माणिक गौरी जी ने देखा कि सब है लेकिन घी नहीं है। कहा कि आप सब लेकर के आए, घी लेकर नहीं आए तो रसोई कैसे सिद्ध होगी, रसोई बन नहीं पाएगी, जाओ लेकर के आओ। कहा कैसे लेकर के आऊं स्वामिनी, जो था मैं तो सब लेकर के आ गया, अब तो कुछ दाम भी नहीं है, कैसे लेकर के आऊं। कहा जाओ, कुछ भी जाओ, सेठों के पास जाना, आपके कुछ भगत हैं वो आपकी सेवा करेंगे। तो कुछ मजाक करने वाले भी होते थे। नरसिंह जी गए, कहा भैया ऐसी सी बात है, जरा घी देना तो। अरे नरसिंह जी क्या बतावें, हमारे घी में तो चूहा गिर गया। 10 घरों में ऐसे गए और सबने मजाक उड़ा दिया, किसी ने घी नहीं दिया उनको। एक घर में गए, एक सेठ के घर में गए, उसकी जो पत्नी थी वो नरसिंह जी की भक्त थी, वो उनके प्रतिदिन सत्संग में आया करती थी, तो नरसिंह जी को जानती भी थी। कहा कि भाई ऐसी सी बात हो गई है, आप घी दे दो, मैं समय पर लौटा दूंगा आपके दाम। तो लोगों ने कहा नहीं नरसिंह जी एक पहले भजन सुनाओ। अब एक भजन सुनाया। किसी ने कहा अरे महाराज एक भजन और सुना दो। ये लो सुबह से निकले थे, शाम हो गई, भजन सुनाते सुनाते, लेकिन इस बीच भगवान को चैन नहीं आया। कहा मेरा भगत तो इधर इन सब की सेवा में लगा हुआ है, सब भूल चुका है। स्वयं नरसिंह मेहता ही बनकर के भगवान आए, सबको भोजन जिमाया, सोने के थाल में भोजन जिमाया, सबको सोने की दक्षिणा में मोहरे प्रदान की, किसी को 5-5, किसी को 10-10 खूब प्रदान किया। और जो जो निकल के जा रहे थे ना, सब कहते भी जा रहे थे कि भाई नरसिंह जैसा श्राद्ध का भोजन आज तक किसी ने नहीं कराया। जब सब चले गए तो रात्रि के समय में नरसिंह जी को घी मिला, लौट करके आए, डर रहे थे और कहा कि देवी तुम मुझे डांटोगी, इतना समय बीत गया, ब्राह्मण भूखे चले गए होंगे, किस प्रकार से वो हमारे ऊपर अधर्म का लोप लगा करके गए होंगे। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं, रसोई पकी हुई है, स्वादिष्ट व्यंजन की महक आ रही है।
तो माणिक गौरी कहती हैं, अरे नाथ क्या मजाक कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो आप ही तो सब कुछ किए हो। कहा मैंने कब किया? कहा कि देखो ये सब कुछ आपने जिमाया, सबको ब्राह्मणों को खिलाया, सबको दक्षिणा भेंट की आपने। ये देखो आपने जो ये कंगन लिया था, जो झुमके लिए थे, ये भी आप लौटा के ले आए। माणिक गौरी के चरणों में नरसिंह जी गिर पड़े। अरे देवी मैं तो अभागा हूं, साक्षात भगवान तेरे पास आए और तेरे कानों में तेरे कंगन, तेरे हाथों में कंगन झुमका सब पहना करके फिर यहां से चले गए। तो तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है कि तुझे साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, मैं तो घूमता ही रह गया। तो देख लो भगवान की